कहते हैं समय का पहिया कभी नहीं रुकता और जो समय के साथ नहीं बदलता वो पीछे रह जाता है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ही टॉपिक की जिसने दुनिया भर में हलचल मचा रखी है, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और हाजिर हूं आपके सामने एक महत्वपूर्ण सवाल के साथ जिसकी चर्चा आज सब और है। हम बात कर रहे हैं एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या ये हमारी नौकरियां खा जाएगा और लोगों को बेरोजगार बना देगा, या फिर ये हमारी जिंदगी को और भी शानदार बना देगा? फ्यूचर में हमारी लाइफ पर एआई क्या असर डालेगा, सब जानेंगे हमारे चैनल पिक्सल पॉड में। आज जो एआई को लेकर प्रश्न उठ रहे हैं कि एआई इंडस्ट्रीज में मेन पावर की जरूरत खत्म होती जा रही है, ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। और प्रेजेंट सिनेरियो पर नजर डालें तो ये काफी हद तक सही भी है, क्योंकि कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, बैक ऑफिस वर्क, काफी सारी जगह एआई ने अपना साम्राज्य बनाना शुरू कर दिया है। इतिहास गवाह है, जब भी कोई नई तकनीक आती है तो कई तरह की परंपरागत नौकरियां ले जाती हैं। जॉब्स पर संकट तो है, पर इसे समझने के लिए और विशेषकर भारत के परिदृश्य में समझने के लिए चलिए थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं। 90 के दशक में भारत में जब कंप्यूटर्स पूरी तरह से इंट्रोड्यूस हुए तो शुरुआत में इसका असर जरूर देखने को मिला, जिसकी वजह से डाटा एंट्री ऑपरेटर, लेजर मेंटेनेंस एम्प्लॉय, टाइपिस्ट, इन तमाम जैसी जॉब्स में कमी नजर आने लगी। पर क्या लोगों की नौकरियां गई? नहीं, लोगों ने इस नई टेक्नोलॉजी को सीखकर खुद को अपग्रेड किया और धीरे धीरे इसे सभी सेक्टर्स में एडॉप्ट कर लिया। कंप्यूटर के आने के बाद एम्प्लॉयमेंट में एक रिवॉल्यूशन आ गया। आईटी सेक्टर, बीपीओस, एजुकेशन सेक्टर, मार्केटिंग, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर, इन सब में मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट हुई। अगर गौर से देखें तो सेम गोज विद एग्रीकल्चर फील्ड। पहले हाथ से काम होता था, पर फिर मशीनों से होने लगा। पर किसानों का काम किसानों के हाथ में ही रहा। और तो और नई टेक्नोलॉजी को यूज करके किसानों ने फसलों की पैदावार को और भी अधिक बढ़ाया। साथ ही साथ मंडियों में नई नौकरियां पैदा हुई। इसीलिए तो कहते हैं जो नया सीखे वही आगे बढ़े। नई टेक्नोलॉजी के आने से काम हमेशा से ही आसान हुआ है, बस हमें तकनीक को सीखना जरूरी है और खुद को अपग्रेड करना है। एक जॉब फोरम के अनुसार एआई के आने के बाद लगभग 85 बिलियन जॉब्स खत्म हो जाएंगी, पर एआई के आने के साथ 95 बिलियन नई जॉब क्रिएट होंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब नौकरियां कौन सी होंगी? तो दोस्तों, वर्क प्रोफाइल तो लगभग वही रहेंगे, पर एआई का यूज करके उसे मॉनिटर करने वाले और कंट्रोल करने वालों के लिए जॉब्स क्रिएट होंगे। उदाहरण के तौर पर एक ग्राफिक डिजाइनर की जॉब। एआई मार्वल्स का लोगो और ग्राफिक डिजाइन बना सकता है, पर उससे कमांड देने वाले और कंट्रोल करने के लिए इंसान की आवश्यकता हमेशा से रहेगी। हर फील्ड एआई को समझने वाले और सही तरीके से यूज करने वाले इंसानों के लिए नौकरियां होंगी। उसे बस एआई को सीखना पड़ेगा। एआई के आने के बाद आज डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन के क्षेत्र में कई सारी नई पॉसिबिलिटीज बनी हैं। एआई से इन्फ्लुएंसर्स का काम तो बहुत ही आसान हुआ है, जो स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग और इन सब तमाम चीज़ों में एआई उनको मदद करता है। डिजिटल क्लासरूम के जरिए मीलों दूर दूसरे देशों में भी टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। चैटबॉट के जरिए बड़े बड़े ब्रांड्स अपने कस्टमर को इंगेज रख सकते हैं और समय मिलने पर
एग्जीक्यूटिव्स उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेडिकल के क्षेत्र में एआई ने गजब तरक्की की है। जीनोमिक्स, ड्रग्स डेवलपमेंट, इमेजिंग, वर्चुअल असिस्टेंट, रिमोट मॉनिटरिंग, रोबोटिक सर्जरी, सभी में एआई अपना वर्चस्व जमा रहा। तो कुल मिलाकर काम सारा एआई कर रहा है और बड़े ही शानदार तरीके से, पर उसे ऑपरेट करने वालों की जगह हमेशा खाली है। ऐसे ही बनेंगी भविष्य में नौकरियों की अपार संभावनाएं, जिसे एआई इनेबल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी। उन लोगों की जॉब जरूर खतरे में है जिन्होंने खुद को इस नई टेक्नोलॉजी और स्किल से अपग्रेड नहीं किया। तो फ्रेंड्स, फालतू बकवास पर ध्यान मत दो और खुद को आज एआई से अपग्रेड करो और देखो कि कैसे ये आपको आपके प्रोफेशन में एक नई उपलब्धियां दिलाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।